हेलो छात्रों, आज जो बायोलॉजी का पेपर हुआ उसकी आंसर की यानी कि उसके जो क्वेश्चन के आंसर आज के इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले। तो देखिए, एक आवृत्त बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म के निषेचित बीजांड की कोशिकाओं में N और 2N और 3N गुणसूत्रता क्रमशः इन कोशिकाओं में पाई जाती है। तो यहाँ पे N, 2N और 3N। तो देखिए, N जो होता है वो होता है प्रतिव्यास, और जो 2N मतलब युग्मनज बनता है यानी कि यहाँ पे जाइगोट बनता है, और एम्ब्रायोसेक यानी भ्रूण पोष बनता है 3N। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि जो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव में टर्नर सिंड्रोम का कारण। तो टर्नर सिंड्रोम का क्या कारण है? तो देखिए, जो टर्नर सिंड्रोम जो होता है उसमें जो नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स है उसकी संख्या कम होती है। तो उसमें 45 गुणसूत्र 100 स्ट्रक्चर पाई जाती है, यानी कि असगुणिता के कारण, यानी कि ऑप्शन जो ए है यहाँ पे अपना करेक्ट बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना तीसरा, वो है मूल सिद्धांत सेंट्रल डोग्मा के निम्न आरेख PQR को निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही ढंग से चित्रित किया गया है? तो देखिए, P यहाँ पे है ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलेखन, और Q जो है यहाँ पे है mRNA का निर्माण, और mRNA से जो प्रोटीन जो बन रहा है यानी कि रूपांतरण हो रहा है। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन यानी कि जो ऑप्शन जो डी है वह हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि जो डी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट बैठता है। तो देखिए, यहाँ पे हमने इनको कराई दिया, आप इंग्लिश टू हिंदी मैच कर लेना। यहाँ पे इसमें ए है और इसमें है अन्यूप्लॉइडी, और यहाँ पे है डी यानी कि DNA से mRNA, mRNA से प्रोटीन। नेक्स्ट जो है यहाँ पे PQR पूछा गया, यहाँ पे ये बताई दिया अपने। आगे बढ़ते अपन दूसरे वाले में XO स्ट्रक्चर बनेगी टर्नर सिंड्रोम में, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ द क्रोमोसोम से 46 से होते हैं हमारे अंदर, और इसमें 45 भी होते हैं, यानी कि एक गुणसूत्र की कमी होती है, यानी कि एन्यूप्लॉइडी कंडीशन बनती है। इसमें फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना चौथे नंबर का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिया गया जो डायग्राम में इसमें एंजियोस्पर्म की जो लघु बीजाणुधानी दे रखी है, यानी कि माइक्रोस्पंजियस का जो TS है। तो यहाँ पे जो A जो है ये है कनेक्टिव यानी कि संयोजी है, और जो B है वो है एंडोथीसियम, और जो C है वो है पोलन ग्रेन। तो यानी कि यहाँ पे जो हमारा जो ऑप्शन जो ए है वो सटीक बैठता है, यानी कि जो ऑप्शन ए पर टिक लगा लीजिए, यानी कि जो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हुआ। अगला है, यहाँ पे उस विकल्प को चुनिए जिसमें मानव मादा स्त्री के जननांग यानी कि ओवम, और मोरुला और कोरक यानी कि ये जो तीनों स्ट्रक्चर्स। तो देखिए, जो ए वाला है वो है ओवम, इसके अलावा यहाँ पे ओवम हो गया, और जो मोरुला है, मोरुला जो है यहाँ पे जो है इसमें जी वाला जो है स्ट्रक्चर्स अपना, ई वाला जो है यहाँ पे मोरुला है, और जो जी है यहाँ पे कोरक। इसमें देखिए कोरक पुट्टिका बन रही है। तो यहाँ पे ए, ई और जी, यानी कि जो सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट बैठता है, यानी कि जो ए है वो ओवम है, जबकि ई जो है ये जो देखिए यहाँ पे 8 कोशिकीय स्ट्रक्चर है, ये है मोरुला, और जो कोरक पुट्टिका यानी कोरक गुहा बन रही है, इसमें देखिए बीच में आपको कैविटी दिखाई दे रही है। इस आधार पर अपन पहचान सकते हैं कि ये कोरक पुट्टिका है, यानी कि हमारे जो करेक्ट आंसर इसका हुआ सी। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। फर्स्ट वाले में ए है, और इसमें फर्स्ट वाले में ए है, और इसमें सी है, यानी कि ओवम, मोरुला और ब्लास्टोसाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, गोली। तो ये जो पिल जो गोली है ये क्या करती है? ये अंडोत्सर्जन का संदमन करती है, यानी अंडोत्सर्जन को रोकती है। तो यानी कि जो ए में थर्ड, तो ए में थर्ड, ए को थर्ड से मैच कर लीजिए, ए को थर्ड से। और जो बी है कंडोम क्या करता है? वीर्य को, शुक्राणु को गर्भाशय ग्रीवा तक पहुंचने से रोकता है, बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा। और शुक्रवाहक यानी वेसोक्टोमी, यानी कि जो पुरुषों में जो नसबंदी होती है उसमें क्या होता है, उसमें वीर्य में जो शुक्राणु हैं वो नहीं होते हैं, यानी कि फोर्थ है इसका। और कॉपर टी ये जो है यूटेरस में लगाई जाती है, ये इम्प्लांटेशन को रोकती है, यानी कि इसमें आ जाएगा थर्ड। तो देखिए फर्स्ट का जो है
वो है थर्ड है, और जो सेकंड का है वो फर्स्ट है, और जो सी जो है वेसेक्टोमी उसका है फोर्थ, और जो कॉपर टी है उसका है सेकंड। तो यानी जो ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट बैठता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे नीचे दी गई वंशावली चार्ट में दर्शाए गए अनुवांशिक जो विकार है इसमें, तो यहाँ पे अलिंग गुणसूत्री प्रभावी यानी कि जो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट बैठ रहा है यहाँ पे ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एलिसा टेस्ट जो है ये एड्स के उपचार में किया जाता है, तो यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी अन्योन्य क्रिया यानी कि जो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर बैठ रहा है यहाँ पे ऑप्शन बी। नेक्स्ट है समजात अंग इंगित करते हैं, तो जो समजात अंग है वो अपसारी विकास को इंगित करते हैं यानी कि जो ऑप्शन जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अगला है आणविक कैंची किस संवर्ग में आते हैं, यानी कि जो यहाँ पे देखिए आणविक कैंची यानी काटने का काम कौन करती है, डीएनए के पार्ट को, तो प्रतिबंधन एंजाइम्स के अंदर आते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में आप इसको आसानी से देख सकते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, यानी कि जो ऑप्शन जो डी है ये करेक्ट आंसर बैठता है अपना, क्योंकि यहाँ पे बायोलॉजी में इंग्लिश वर्ड से अपन आसानी से समझ सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काटने का काम करते हैं, जबकि लाइगेज जो होते हैं वो जोड़ने का काम करते हैं। तो आणविक कैंची ऑप्शन डी। मानव के किस गुणसूत्र क्रोमोसोम में जीनों की संख्या, तो देखिए वाई जो क्रोमोसोम होता है सबसे छोटा होता है, तो उसमें जीन की संख्या भी सबसे कम होगी, तो ऑप्शन जो डी है वह करेक्ट आंसर होगा अपना। तो यहाँ पे हमने क्या करा, इसमें जो सी है ये हो गया सी, और इसमें है बी, सॉरी इसमें भी सी है, यहाँ पे सी है, इसमें भी सी है, यहाँ पे इसको सही कर लेना, ये वाला सी है, ओके इसको सी कर लेना, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। और नेक्स्ट है अपना बी, नेक्स्ट है ये बी, और इसके बाद जो नेक्स्ट है डाइवर्जन इवोल्यूशन होमोलोगस, इसमें डाइवर्जेंट इवोल्यूशन यानी कि जो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर, इसमें ऑप्शन डी आ जाएगा, और यहाँ पे जो ऑप्शन डी आ जाएगा, यानी कि डबल सी डबल बी और डबल डी, डबल सी और डबल बी, डबल सी यहाँ पे, और इसके बाद डबल बी, ओके इसका बी है यहाँ पे, आप देख लेना इसका सामने वाले का बी है और इस वाले का सी है, ठीक है ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते अपन, ये यहाँ क्लियर हो ही गया आपका। पिल जो है होती है वो क्या करती है, रोकती है, ओव्यूलेशन को कंट्रोल करती है, और कंडोम जो होता है स्पर्म सर्विक्स तक जाने से रोकता है। वेसेक्टोमी के अंदर जो होती है उसमें सीमन जो होते हैं उसमें 9 स्पर्म होते हैं, और कॉपर टी इम्प्लांटेशन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट में सी, इसमें यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी हो ही गया। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, देखिए यहाँ पे पेनिसिलिन जो होता है पेनिसिलिन नोटेटम से प्राप्त किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन जो डी है, डी का जो है 3, तो डी का 3 यहाँ पे चौथे के अंदर आ रहा है, तो यहीं से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ए का जो है वो सेकंड होगा स्टेटिन, तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, और नेक्स्ट जो है ये सोर्स हैं जैव सक्रिय उत्पाद उनके सोर्स हैं। और नेक्स्ट जो है बी का 4th है यानी कि मोनोस्कस प्यूरियस, ये हैं इसका बी का, सी का फर्स्ट है, तो बी का 4th है यहाँ पे, बी का 4th और सी का फर्स्ट और डी का है 3rd, तो यहाँ पे मैच कर लीजिए। ए का सेकंड यानी कि साइक्लोस्पोरिन का हो जाएगा ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरस, और स्टेटिन का हो जाएगा यहाँ पे मोनोस्कस प्यूरियस, और सी वाले यानी कि स्ट्रेप्टोकाइनेज का हो जाएगा यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस, ये जो है स्ट्रेप्टोकोकस से प्राप्त होता है, और पेनिसिलिन नोटेटम नामक फंगस से प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पे कथन और कारण वाला है, तो ए जो है वो कथन और कारण दोनों सही हैं। बी में कथन ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो आर है वो एक ही व्याख्या नहीं करता है, और ए सही है लेकिन आर गलत है, उस कंडीशन में सी, और ए गलत है आर सही है, इस कंडीशन में अपन करेंगे डी। तो यहाँ पे कथन कारण से संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ध्यान से देखिए इनको। सबसे पहला क्वेश्चन है
प्लाज्मिड जो होता है, जैसा कि आप सब जानते हैं, बैक्टीरिया के अंदर एक्स्ट्रा डीएनए पाया जाता है, तो उसमें स्वतः प्रतिकृति करने वाला गोलाकार अतिरिक्त क्रोमोसोमी डीएनए, बिल्कुल ये बात तो सही है। और दूसरा है प्लाज्मिड आमतौर पर सुकेंद्री की कोशिकाओं में पाया जाता है। तो जो प्लाज्मिड जो होता है सुकेंद्री की यानी कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया, तो यहाँ पे ये बात गलत दी गई है, यूकेरियोटिक में नहीं पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। यानी कि यहाँ पे जो आर जो है वो गलत है, यानी कि आर गलत है, यानी कि जो हमारा जो 13वां क्वेश्चन है उसका आंसर आ जाएगा सी, यानी कि ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट है सरकार आविष्कारों की उनकी खोज आविष्कारक का पेटेंट प्रदान करती, बिल्कुल ये बात भी सही है। और पेटेंट किसी आविष्कार अन्य व्यक्ति को वाणिज्यिक उपयोग करने से रोकता है, ये बात भी सही है। यानी कि जो ऑप्शन जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर बैठता है यहाँ पे 14वें का। और अंजीर एक जाति है जिसमें विशेष साथी बर्ब द्वारा ही परागित होते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। और बर निक्षेपित स्थल की खोज करते हैं, पुष्पक्रम को परागित करते हैं, तो बिल्कुल ये भी सही है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन ए करेक्ट बैठता है। नेक्स्ट है कुछ जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में जीव मात्रा का पिरामिड उल्टे होते हैं, इन्वर्ट होते हैं और उच्च पोषक स्तर के जीवों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे भी ए आ जाएगा, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे, यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन करवा दिए मैंने। यहाँ पे आप इसको जो इंग्लिश में नहीं हिंदी में नहीं समझ पाए वो समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है स्ट्रेप्टोकोकस इससे प्राप्त होता है, यानी कि जो फर्स्ट, यहाँ पे थर्ड का सी का, और यहाँ पे पेनिसिलिन नोटेटम से प्राप्त होता है, पेनिसिलिन जो डी का है वो थर्ड है। और नेक्स्ट जो है ए जो है उसका सेकंड है, साइक्लोस्पिरिन वो प्राप्त होती है ट्राइकोडर्मा से, यानी कि ये। और स्टेटिन जो है इसका मोनोस्कस प्यूरेपनस से प्राप्त होती है, यानी कि जो बी है उसका हो जाएगा 4, यानी कि जो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर। और यहाँ पे जो 13वां है इसमें प्लाज्मिड जो होता है वो बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है, तो यानी कि ए तो सही है बट ये है आर गलत है, यानी कि जो रीज़न गलत है, और इसलिए यहाँ पे ऑप्शन जो सी है करेक्ट आंसर। और यहाँ पे पेटेंट से संबंधित है, इसमें ऑप्शन ए आएगा, ये आपको करवा ही दिया है, और बाकी इसमें भी ए और बाकी इसमें भी ए। तो ये बायोलॉजी का पेपर था आज दोस्तों, आप इस अपने क्वेश्चन मैच कर सकते हैं। थैंक यू, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ओके।